बीजेपी में एक से एक बड़ा बयान बहादुर है। बीजेपी के नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, उन बयानों को सुनकर बेशर्मी भी शर्मा जाए। चाटुकारिता की सारी हदें लांघ चुके हैं बीजेपी के नेता। सिर्फ नेता नहीं, मंत्री, उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में अभी मंत्री विजय शाह का जो बयान था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उस पर विवाद थमा ही नहीं था कि उसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने चाटुकारिता की सारी हदें लांघते हुए ना सिर्फ देश का अपमान किया बल्कि हमारी सेनाओं का भी घोर अपमान किया है। सेनाओं के साथ साथ जन भावनाओं का अपमान किया है। सबसे पहले बात हम करेंगे मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री विजय शाह की। जो कर्नल सोफिया कुरैशी, जो देश का अभिमान है, देश का स्वाभिमान है, पूरे देश को इस बेटी पर नाज है, क्योंकि जिस बहादुरी के साथ हमने भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ब्रीफिंग के लिए 2 महिला ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई, एक प्रतीक था देश की बहादुरी का, आतंकियों को, पाकिस्तानियों को यह बताने का कि हमारी जो महिलाएं हैं वो शक्ति का प्रतीक हैं, साहस का प्रतीक हैं। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, शायद उन्हें यह बात रास नहीं आई। राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहते हैं और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब वो उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनका हम जिक्र तक यहां पर नहीं कर सकते और ना ही करना चाहेंगे, क्योंकि हम कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी तमाम हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो आज समाज में एक ओहदा रखती हैं या ना भी रखती हों, उनका सम्मान करते हैं। और हम सम्मान करते हैं हमारी तीनों सेनाओं का। विजय शाह ने जिस तरीके से आतंकियों की बहन कहा कर्नल सोफिया कुरैशी को, और उसके बाद बड़ी निर्लज्जता के साथ यह भी कह दिया कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया, गलत अर्थ निकाला गया। ये निर्लज्जता ही कहेंगे, बेशर्मी कहेंगे इसे। और सबसे बड़ी बेशर्मी ये कि बीजेपी आलाकमान हो या मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री इस पर सारे चुप्पी साध कर बैठ गए। मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए, जब चुप्पी तोड़ी भी, कि मामला कोर्ट में है और कांग्रेस ऐसे मामलों को बेवजह तूल देती है। कोर्ट क्यों पहुंचा मामला? उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से? एक ओहदे पर बैठे हुए नेता जब ऐसी भद्दी बातें करेंगे, निर्लज्जतापूर्ण बातें करेंगे, तो क्या उस पर एक्शन नहीं बनता? क्या मध्य प्रदेश में वुमेन कमीशन नहीं है? क्या देश में वुमेन कमीशन नहीं है? बीजेपी अपने आप को बहुत अनुशासित पार्टी कहती है। कहां चला गया उनका अनुशासन जब उनके अपने इस बेहूदगी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बहादुर बेटी का अपमान करते हैं, वो भी दुनिया के सामने हाथ में माइक थामकर? तो कहां गया उस पार्टी का अनुशासन? कहां गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहां गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कहां गए गृह मंत्री अमित शाह? ये तमाम सवाल तो हैं ही। और देखिए, यहां पर एक्शन के लिए पुलिस नहीं आती, महिला आयोग नहीं आता, पार्टी संगठन नहीं आता, सरकार नहीं आती है, कोई इस्तीफे की मांग नहीं की जाती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सख्त संज्ञान लेना पड़ता है और फिर डीजीपी को कहा जाता है कि 4 घंटे के अंदर आप इस पर एफआईआर कीजिए। एफआईआर चलो हो भी गई, लेकिन एफआईआर के बाद भी मामला छूटा नहीं है। वहां पर भी कमजोर धाराएं जोड़ी गई और सम्मान दिया गया। एफआईआर के अंदर श्री लगाया गया विजय शाह के आगे, इस पर भी फटकार लगाई गई हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन यह मामला शांत होता, उससे आगे इससे कोई सबक लेने की तो बहुत दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते कि बीजेपी के नेता सोचेंगे। उप मुख्यमंत्री, मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बड़े उत्साहित होकर कहते हैं कि देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर पर व्याख्यान कर रहे थे और इसी दौरान कहा, यह घोर अपमान है, देश की सेनाओं का घोर अपमान है, जो सीने में गोली खाने के लिए हमारे जवान बॉर्डर पर हर वक्त तैनात रहते, मुस्तैद रहते हैं। जो आज हम चैन से सो पा रहे हैं या स्वाभिमान के साथ भारतीय अपने आप को कह पा रहे हैं, उसके पीछे इनका बलिदान है, इनका संघर्ष है, इनकी बहादुरी है, इनकी निडरता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाटुकारिता कहां तक पहुंच चुकी है इस पार्टी में।
राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन ये बयान बहादुर बहुत आगे निकल चुके हैं और यहां सारे अपना मुंह सील कर बैठ जाते हैं। कांग्रेस जरूर आती है, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और इसको आप राजनीति भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कहेंगे कि कम से कम किसी ने जुबान तो खोली, किसी ने विरोध तो किया, किसी ने सवाल तो पूछा, किसी ने इस्तीफे की मांग तो की। जो एक्शन पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे? इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी? और जो विजय शाह है, उनकी और तारीफें जरा यहां पर सुन लीजिए। उनके बारे में जो जानकारी मिली है, वो पहली दफा इस तरह की भद्दी टिप्पणी नहीं कर रहे, इस तरह से अपने आचरण को नहीं दिखा रहे दुनिया के सामने, इस तरह से उनकी सच्चाई सामने नहीं आई। वो 2013 में जो जानकारी है, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना को लेकर भी ऐसी भद्र टिप्पणियां कर चुके थे। तब मंत्री पद उनको गंवाना पड़ा था, लेकिन क्या आज उनसे मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाएगा? क्या कनज सोफिया कुरैशी किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी नहीं है? क्या एक महिला का अपमान किसी की बड़े ओहदेदार की पत्नी होने पर ही महसूस किया जा सकता है? पूरा देश कनज सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां है? जवाब दे कहां है? और किससे सुन लीजिए, 2022 में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में, जो आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उनके बारे में भी अभद्र टिप्पणी की थी। कहा था 50-55 का अगर कोई हो जाए, शादी ना हो, तो कहते हैं लड़के के बारे में कि इसमें लड़के में कोई कमी होगी, इस तरह की टिप्पणी की थी। अब और सुन लीजिए, खबर तो यहां तक है कि 2020 में बालाघाट में विद्या बालन, जो अभिनेत्री थी, एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। महाशय ने देर रात उनसे मुलाकात करने की फरमाइश कर दी, मैसेज भिजवाया कि वो मिलना चाहते हैं। जब विद्या बालन ने मिलने से इनकार कर दिया तो शूटिंग रुकवा दी थी। ऐसी निर्लज्जता है। अगर वहीं पर रोक लिया जाता इन नेताजी को, तो शायद आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने की हिमाकत नहीं कर पाते। लेकिन सत्ताधारी पार्टी है, मंत्री पद है, ओहदा है, तो कोई क्या ही बोलेगा उनके खिलाफ। लेकिन देश बोलेगा, मीडिया सवाल करे ना करे, हम सवाल करेंगे। सवाल जरूर बनता है यहां पर। चाटुकारिता की हदें लांघ रहे ये नेता, ये भूल जाते हैं किस तरह का आचरण इनको करना है। देश का अपमान करने में जरा देर नहीं लगाते, लेकिन देश के प्रहरी जो बैठे हैं, उनके अपमान को अब ये जनता, ये देश नहीं सहेगा। और हम सवाल पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी से भी, और जनता पार्टी के अलावा सरकार में बैठे हुए लोगों से भी, कि आप इन पर कब एक्शन लेंगे। बार बार ये देश इस तरह की टिप्पणियां नहीं सुनेगा, नहीं सहेगा। यहां से एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर आगे से किसी ने शब्दों की मर्यादा को लांघा, तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए। उससे पहले ही कानून अपना काम करे, जो बॉडीज बनाई गई हैं वो अपना काम करे, पुलिस महकमा अपना काम करे, महिला आयोग अपना काम करे, पार्टी अपना काम करे। ये बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं। रामगोपाल यादव की तरफ से भी आज टिप्पणी की गई। वो जातिवाद में पड़े हैं, कोई धर्म में पड़ा हुआ है, उसको लेकर तो बीजेपी की तरफ से तपाक से जवाब दिया गया। हम उसका भी घोर निंदा करते हैं कि धर्म जाति के हिसाब से आप किसी को नहीं आंक सकते, बांट सकते। ये सेनाएं और सेना की वर्दी पहने ये हमारी महिला जवान या हमारे जवान, जो पुरुष जवान हैं, वो हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। अब देखना होगा कि सिर्फ क्या कोर्ट कचहरी ही कुछ करेगी, हमारे न्यायाधीश ही कुछ करेंगे, या फिर जिनकी जवाबदेही है वो भी इस पर चुप्पी तोड़ते कुछ एक्शन लेंगे। क्या मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन लेगी? क्योंकि देश सवाल कर रहा है कि अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान ऐसा अपमान। सेना की वर्दी पहने हमारे जवानों का अपमान, हमारी बहन बेटियों का धर्म जाति के आधार पर अपमान नहीं सहेगा।